हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ वीकली क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जो कि वीक 21 19/11/2022 का है। तो यहाँ हम चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा दोनों ही क्लासेस के लिए देखने जा रहे हैं ये क्विज अभ्यास सॉल्यूशन। तो दोनों ही क्लास 4th एंड 5th के स्टूडेंट ये इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सभी जो सब्जेक्ट्स है, जिन भी सब्जेक्ट्स के क्विज अभ्यास पूछे गए हैं, उन सभी के सॉल्यूशन मिल सके। सबसे पहले हम देखेंगे गणित मैथ्स के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि 18 आम को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटे तो एक बच्चे को कितने आम मिलेंगे। तो एक बच्चे को 18 में 3 का भाग लगा दीजिए, कितना बच गया 6, 3 6 18, तो प्रत्येक बच्चे को 6 आम मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीता ने कुल 25 पेड़ लगाए, हर प्रकार के 5-5 पेड़ लगाए, तो बताइए कितने प्रकार के पेड़ लगाए। तो 5-5 पेड़ लगाए तो 5 पंजे 25, यानी 5-5 तरह के 5-5 पेड़ लगाए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट है, 36 गिलासों को कितनी ट्रे में रखा जाए, जबकि एक ट्रे में 6 गिलास रखे जा सकते हैं। तो 6 रखे जा सकते हैं, तो 6 6 36, तो 6 ट्रे में रखा जाएगा 36 गिलासों को। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला एक पिक्चर है, देखिए 2 गर्ल्स दिखाई दे रही है, कुछ चॉकलेट की पिक्चर है। यदि आपको 8 चॉकलेटों को 2 बहनों के बीच समान रूप से विभाजित करना है तो प्रत्येक को कितनी चॉकलेट मिलेंगी। तो 8 चॉकलेट है तो 2 का भाग लगा दीजिए, 2 बहनों में बांटना है तो 2 चौके 8, 4 चॉकलेट मिलेंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। 8 में 2 का भाग लगा देंगे तो 4 मिलेंगी दोनों बहनों को चॉकलेट्स। यदि आपको 12 उपहारों को समान रूप से 4 बच्चों में बांटना है तो प्रत्येक बच्चे को कितने उपहार मिलेंगे। 12 उपहार हैं, 4 बच्चों में बांटना है तो 12 में 4 का भाग लगा दीजिए, 12/4 कितना हो जाएगा 3, 4 तिया 12 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 3 उपहार मिलेंगे। अनु के पास 15 फूल थे, उसने इन फूलों को 3 दोस्तों के बीच बराबर बराबर बांट दिया, प्रत्येक को कितने फूल मिलेंगे। तो 3 दोस्तों के बीच में 15 फूलों को बांटना है तो 15 में डिवाइड कर देंगे 3 का, 3 पंजे 15 हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को हल करें, 1 3 9 27। अब पैटर्न क्या हो जाएगा आगे, 81 243, ठीक है। 3 का स्क्वायर, देन 3 का क्यूब, देन 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। इस तरह से 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पैटर्न में, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 2 4 8 16। अगला क्या आ जाएगा 32, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, तो समान जो संख्या है, देन 8 का स्क्वायर, 8 8 64, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है, तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या 81 27। अब क्या आ जाएगा 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या 2 4 8 16 32 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अगेन से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 81 27 9 3। क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अगला है पैटर्न में लुप्त संख्या 800 400 200। अब क्या आ जाएगा 100 50। सब में हाफ हाफ हो रहा है सबका, देखिए 800 का हाफ 400, 400 का हाफ 200, 200 का हाफ 100, 100 का हाफ आधा 50, ठीक है। पैटर्न को पूरा कीजिए, 10 100 1000। अब एक जीरो और बढ़ जाएगा, 10,000 हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक जीरो का बढ़ाते हुए जा रहे हैं पैटर्न में, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न को पूरा कीजिए, 100 10 1, 100 10 1। अगेन क्या आ जाएगा 100 10 1, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे ईवीएस सब्जेक्ट के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा मांसाहारी जानवर है। मांसाहारी जानवर है चीता, ये बकरी हाथी ऊँट ये सभी शाकाहारी जानवर है। ऊँट के शरीर की कौन सी विशेषता उसे रेगिस्तान में रहने के अनुकूल बनाती है। कुबड़ में वसा के रूप में संचित भोजन, पेट में स्थित पानी की थैली, लंबे और गद्देदार पैर और खुरदरी त्वचा, ये सभी इसको अनुकूल बनाती है रेगिस्तान की, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो दिया गया जानवर किस में रहता है, जंगल में रहता है। चीता है ये, ये है बाघ, तो ये कहाँ पर रहता है, जंगल में। मैं टर्टर की आवाज़ करता हूँ, पानी में कूद जाता हूँ। टर्टर कौन बोलता है, मेंढक, जो कि जमीन पे भी रहता है पानी में भी रहता है। निम्न में से काटने वाले दांत हैं, आगे के चौड़े दांत होते हैं ना, ये काट जाते हैं, ठीक है।
तो कोई भी बच्चा कभी आपको काटता है ना, तो आप देखिएगा उसके आगे के दांत ही छपे हुए मिलेंगे। तो आगे के दांत क्या करते हैं, काटने के काम आते हैं। तीखे और चीर फाड़ने वाले दांत रत्नक, जो कि साइड में होते हैं, आपको नुकीले नुकीले से दिखेंगे। जो मनुष्य में तो छोटे होते हैं, और जो जानवर होते हैं ना, उनमें जो चीर फाड़ करने वाले जानवर होते हैं उनमें बड़े होते हैं, जैसे शेर है, टाइगर है। प्रतिदिन सुबह उठकर रात को सोने से पहले ब्रश क्यों करना चाहिए? दांतों की सुरक्षा और उनके पीले पड़ने से बचाने, दोनों के लिए। ठीक है, दांतों की सुरक्षा और उनको पीले पड़ने से बचाने के लिए हमें ब्रश करना चाहिए सुबह और रात को सोने से पहले। हमारी स्वाद ग्रंथियां जीभ पर ही हैं। यदि जीभ को साफ नहीं रखेंगे तो हमारी स्वाद लेने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। ये सही है। अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जहां पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है। देखिए, तो इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है अच्छे से। तो पैराग्राफ को आप रीड करें। गद्यांश के अनुसार कौन सभी को प्रिय होते हैं? तो गद्यांश के अनुसार सभी को प्रिय होते हैं रंग बिरंगे फूल। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला सेम गद्यांश दे रखा है। फूलों के बगीचे से गुजरते समय हमें कौन आकर्षित करता है? फूलों की सुगंध। हम फूलों का प्रयोग कब करते हैं? भगवान की पूजा में, त्योहार पर रंगोली बनाने में, जन्मोत्सव या विवाह समारोह में डेकोरेट करने में। तो उपरोक्त सभी अवसरों पर यूज करते हैं हम फूलों का। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेष्य। यह लाल गुलाब है, वाक्य में विशेषण। गुलाब की विशेषता कि वो लाल है, लाल क्या है? विशेषण। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अमित मेरा मित्र है, वाक्य में अमित के स्थान पर हम कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? वह मेरा मित्र है। वह जो कि सर्वनाम है, अमित क्या है? संज्ञा नाम है। तो अब संज्ञा के स्थान पर जो यूज किए जाते हैं वो होते हैं सर्वनाम, जो कि मैं, तुम, वह, मेरा। ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम। तो वह यहाँ पर उचित ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मैं आज मोहन के घर जाऊंगा, वाक्य में हम मोहन के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? उसके। ठीक है, मैं आज उसके घर जाऊंगा। तो ये भी क्या है? मैं यहाँ पर सर्वनाम है, उसके भी यहाँ पर सर्वनाम है, जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज कर सकते हैं हम। अर्जुन कहाँ जा रहे हो, वाक्य में हम अर्जुन के स्थान पर किसका यूज कर सकते हैं? तुम, जो कि सर्वनाम है, अर्जुन संज्ञा है, तो यहाँ पर तुम यूज कर सकते हैं अर्जुन की जगह। तुम कहाँ जा रहे हो। यह धरती हमारी माता है, वाक्य में धरती के स्थान पर हम किस शब्द का यूज कर सकते हैं? पृथ्वी। यह पृथ्वी हमारी माता है। सुदामा श्री कृष्ण के सखा थे, वाक्य में सखा शब्द के स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं? मित्र। सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे। मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं, वाक्य में भेंट के स्थान पर किस शब्द का यूज कर सकते हैं? भेंट अर्थात उपहार। मैं आपके लिए एक छोटी सी उपहार लेकर आया, छोटा सा उपहार लेकर आया हूँ। यहाँ पर छोटा सा हो जाएगा उपहार के लिए। तो इस तरह से डन होता है हिंदी, ईवीएस और गणित के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्विज अभ्यास सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।